जिंदगी की उड़ान बाकी है, इरादों के इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की उड़ान बाकी है, इरादों के इम्तिहान बाकी है। अभी तो माफी है मुट्ठी पर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी विश्वास हौसलों के साथ यह डायरेक्टर अभिषेक आप सभी का गुड मॉर्निंग विश करता है। और आज हम जानेंगे इस क्लास में, आज हम सीखेंगे हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमारे लिए कैसा टीचर होना चाहिए, या अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आपको किन किन गुणों से परिपूर्ण होनी चाहिए, या आपको गुण होनी चाहिए, या आपको आज सीखने मौका मिलेगा। यानी कि आज आप जानेंगे टीचर्स के बारे में, टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचर का मीनिंग क्या होता है, आज आप जानेंगे इस वीडियो में। तो टीचर एक वर्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे साथ है TEACHER, टीचर। टीचर का फुल फॉर्म जो होता है आगे हम जानेंगे, पहले इसका थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं। टीचर का मीनिंग होता है शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक। यानी कि टीचर के बारे में आज जानेंगे, टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है, उनसे उनकी क्वालिटी, उनसे गुणवत्ता का पहचान हो जाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। टीचर होता है टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब यह हुआ प्रतिभाशाली, मतलब कि वो ऐसे इंसान होनी चाहिए जिसके अंदर प्रतिभाशाली मौजूद हो, जिसके अंदर वो उसके अंदर उपस्थित हो। वैसे इंसान को हम टीचर से सम्मिलित कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में। इस होता है एजुकेशन, एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब यह हुआ शिक्षित, मतलब यह हुआ हम जिसके पास जाए पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, हम लोग पता कर लेते हैं उसके पास कितना नॉलेज है, कितना का डिग्री है, कितना पढ़े लिखे हैं, नॉलेज वाले हैं कि नहीं है। तो इसकी जानकारी हमें रखना बहुत जरूरी होता है। तो एजुकेटेड लोगों होना बहुत जरूरी है, और एजुकेटेड लोग ही शिक्षक बन सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है या नहीं बराबर है। आगे फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है एस होता है एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब यह होता है पूजनीय। अब देखिए पूजनीय का मतलब क्या हुआ, मीनिंग तो समझते थोड़ा विस्तार से। पूजनीय का मतलब यह हुआ हमारे लिए हमारे गुरुजी पूजनीय होते हैं, हमारे लिए वो भगवान के समान होते हैं। कहा भी गया है हमारे पेरेंट्स के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो गुरु जी का आता है, क्योंकि प्रथम गुरु जो होते हैं माता पिता होते हैं, द्वितीय गुरु कौन होते हैं? जो वे शिक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि हमें इसकी शिक्षा जहां से मिलती है वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं, हम उनके हमेशा सम्मान करते हैं, हम उनकी आदर करते हैं ताकि उनसे कुछ सीख सके। आगे फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है सी से होता है चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। आकर्षक का मतलब यह हुआ कि वह अपने वेशभूषा से लेके नॉलेज में बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब यह हुआ वो हर चीज के बारे में, जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास को ले पा रहे हैं, उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उनको आकर्षित कर सके, हम उसके नॉलेज को आकर्षित कर सके, उसके अंदर वो गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चार्मिंग कहा जाता है, आकर्षक व्यक्ति कहा जाता है। तो आकर्षित करने व्यक्ति होनी चाहिए, मतलब क्या, जब वो क्लास ले, जब किसी को सब कुछ समझाए, उनकी बताने तरीका लोगों को पसंद आनी चाहिए। तो इस तरह के व्यक्ति को हम शामिल करेंगे। आगे फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है एच से होता है हेल्पफुल, मतलब सहायक। सहायक का मतलब ये हुआ हम उसके पास पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, अगर कोई समस्या हो तो
उनसे बेधड़क हम बेहिचक उनसे पूछ सके और समझ सके और वो हमें हेल्प करे बार बार हमको आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आता है इसी में देखिए से एक और मीनिंग आता है यहाँ पे हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। विनम्र का मतलब ये हुआ उसमें विनम्रता होनी चाहिए। किस तरह से बात करनी है, किस तरह से समझाना है, किस टॉपिक को किस तरह से डील करनी है, ये उनके पास कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। किन लोगों से किस तरह से बात करेंगे, ये उसके पास टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, अगर सही तरीके से मेंटेन करता हो वो लोग विनम्र कहे जाते हैं। आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट में। इस आता है इनकोरेजिंग। इनकोरेजिंग का मतलब होता है, गेगिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। हमें ऐसे गुरुजी चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट को प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहन दे। अगर एक स्टूडेंट कमजोर भी है उसे कहे नहीं तुम कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता, तुम भी कर सकता है, मतलब वो सारी क्षमता है, तुम भी कर सकता है। बस तुमको सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने आप को तो डेवलप करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता है, ये अगर डिमोटिवेशन देना, उसको डिमोरलाइज करना। ऐसे करने से कुछ स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते। क्यों? उसे गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, उसके ऊपर मोटिवेट करें, कुछ अच्छे वर्ड से इस्तेमाल करें, उसको प्रोत्साहित करें, ये तुम कर सकता है, तुम कर सकता है, उसके मन में आएगा हाँ हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा गुणवत्ता वाला टीचर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में आर से और लास्ट है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। ऐसे गुरुजी चाहिए जो कि जिम्मेदारियां ले किसी स्टूडेंट के पीछे, उसके ऊपर। अगर कोई कमजोर है तो टीचर की जिम्मेदारी होता है कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे, कुछ अलग तरीके से क्लास दे, ताकि वो भी स्ट्रांग हो सके अदर बच्चों की तरह। ये उनकी जिम्मेवारी है, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से बताए। तो इस तरह से आपने आज की इस क्लास में देख रहा है और देखा है कि टीचर्स का फुल फॉर्म क्या होते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मौजूद हो किसी भी टीचर में, वो बेहतर तरीके से किसी स्टूडेंट को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आप लोग भी टीचिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके सारे गुण आपने आप पर डालना होगा, तभी कुछ आगे आप सीख सकते हैं, आगे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना इस क्लास में, इस हमारे वीडियो में टीचर्स का फुल फॉर्म क्या होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, हम चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।